प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंदौर में दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय के 53वें धर्मगुरु सैयदाना मुफद्दल सैफुद्दीन के कार्यक्रम में शामिल हुए और सैफी मस्जिद पहुंचे, जहां उन्हें एक शॉल भेंट की गई। इसे मोदी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया, लेकिन 7 साल पहले गुजरात के मुख्यमंत्री काल में मोदी ने टोपी पहनने से भी इनकार कर दिया था। 2019 के चुनाव सामने हैं और ऐसे में अब मुहर्रम के महीने में मोदी का बोहरा समुदाय के बीच पहुंचना शिया मुसलमानों को साधने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने 2002 गुजरात दंगों के बाद से ही अपनी मुस्लिम विरोधी छवि को तोड़ने की कोशिश जरूर की है। इसके लिए 2011 में शुरू किया गया सामाजिक सद्भावना कार्यक्रम हो, सूफी सम्मेलन या फिर ट्रिपल तलाक का मुद्दा, इन सभी कामों से पीएम मोदी ने यह संदेश देने की कोशिश की कि मोदी इन सब के जरिए मुस्लिमों का वोट बैंक एक मुश्त नहीं बल्कि कुछ हिस्से को अपने साथ लेने में जुटे हैं। बीजेपी लगातार मुस्लिम महिलाओं के पिछड़ेपन की भी दुहाई देती रही है और यही कारण है कि 3 तलाक के मुद्दे पर भी काफी जोर दिया जा रहा है। मोदी 2019 को देखते हुए मुस्लिम समाज को साधने की कोशिश में जुटे हुए हैं। खास तौर पर शिया समुदाय को बीजेपी की ये कोशिश कितना गुल खिलाती है, ये तो 2019 के चुनाव नतीजे ही बता पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।
नमस्कार जेंटलमैन, स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हमने आपको एजेंडा बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोहरा समुदाय के बीच रहे। जैसे ही मोदी साहब वहां पहुंचे हैं तो इसे कहा जा रहा है कि मोदी का ये मुस्लिम ट्रम्प कार्ड है। क्या वास्तव में है या फिर किसी भी समुदाय के बीच जाना ट्रम्प कार्ड के रूप में देखा जाना चाहिए? नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं कि 2011 में जब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, तब जब अपनी एक सामाजिक सद्भावना के लिए उन्होंने एक उपवास किया था, तब एक टोपी लगाने से इनकार कर दिया था। तब ये कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी अपने हिंदुत्व का जो फेस है, उनके एक इमेज है, उसे बदलना नहीं चाहते हैं। लेकिन जब मुल्क के प्रधानमंत्री बने तो चाहे 3 तलाक की बात तो हो, या फिर सूफी फेस्टिवल की बात हो, या फिर सिया समाज के साथ में डायलॉग्स की बात हो, या फिर बोहरा समाज के साथ अपने उनके 53वें धर्मगुरु के साथ इंदौर में जाने का जो उनको एक अवसर रहा वो हो, या फिर आने वाले दिनों में आप एक उर्दू में नरेंद्र मोदी की किताब भी देखेंगे। ये 5 चीजों का जो मैंने जिक्र किया है, वो इस तरह सियासी गलियारों में चर्चा है कि नरेंद्र मोदी अब मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये सियासी गलियारों में जो चर्चाएं हैं, इन्हें खारिज करनी चाहिए? क्या ऐसा ही कुछ हो रहा है? इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक ओम सैनी साहब हैं। आसिफ चौधरी साहब हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं। मनीष पारिक साहब हमारे साथ भाजपा के नेता हैं, और मौलाना साहब हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। ओम सैनी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। नरेंद्र मोदी जी के ये जो बोहरा समुदाय के बीच उनकी उपस्थिति, कायदे से तो आपके मेरे हिंदुस्तान के संवैधानिक नजरिए से कोई अलग बात नहीं, इसमें आश्चर्यचकित भी नहीं होना चाहिए कि ये तो उम्मीद एक प्रधानमंत्री से की जानी चाहिए, भारत के किसी भी नागरिक से की जा सकती। इसमें खास क्या है? लेकिन खास है कुछ कि नरेंद्र मोदी उनके बीच गए। किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए, निश्चित रूप से पिछले 4.5 साल या 4.5 साल बोल दें आप, तो जिस तरह का माहौल पूरे मुल्क में रहा है उसको लेकर के और एक राय बनने लगी है, कहीं इंटेलेक्चुअल्स के बीच में, कहीं मीडिया के बीच में, जो लोग भारतीय राजनीति का विश्लेषण करते हैं उनके बीच में, कि वोटों का पोलराइजेशन सांप्रदायिक तरीके से हो रहा है। हिंदू कहीं एक जगह पोलराइज होने की चेष्टा में राजनेता कोशिश कर रहे हैं, तो उसी तरीके से मुसलमानों को कहीं दूसरी तरह से। ये भी कहा जा रहा है कि हिंदुओं में चूंकि 4 वर्ण हैं, उन वर्णों का जो अपने आप में कन्फ्रंटेशन है, उससे हिंदू वोट बैंक उस तरीके से बन करके सामने नहीं आया जिस तरीके से मुस्लिम वोट बैंक बनने को होता है। यानी वहां पर सिर्फ विभाजन अगर है तो जो बहुत बड़ा विभाजन है वो शिया और सुन्नी के रूप में ही है। बाकी कोई विभाजन होगा लेकिन वो इतना मायने नहीं रखता। सिर्फ ये जो सैयदाना साहब जो हैं, जिनका एक अपना मत है और जिनकी अपनी एक जानने और मानने वाले लोग हैं, लेकिन ये इस देश की राजनीति को उस तरह से प्रभावित करने में सक्षम नहीं है। बहरहाल जो लोग इन सब बातों में सोच रहे हैं और देख रहे हैं, उनका लगभग यही बात लगता है कि जो मोदी टोपी लगाने पे एतराज करते तो उन्होंने टोपी तो लगा ली। मलेशिया में भी देखा कि वहाँ के हुकूमत के साथ में जब चर्चा कर रहे थे तो वो समझ में आया कि आप उस तरीके से अपना मन नहीं रख सकते जिस तरीके से आपका अपना बनाव है, आपका अपना उभार है। और निश्चित रूप से वो हिंदुओं का इस तरीके से मानना रहा कि जैसे उनका नेता इस देश का प्रधानमंत्री बना, ऐसा संकेत आया। इन संकेतों से इन संकेतों की वजह से मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने जो सबसे बड़ा संकट अब आया है कि मुसलमानों को ये जब स्थापित हो रहा है उनके बीच में, तो मुसलमान बिल्कुल आइसोलेट अलग जाकर के और अलग तरीके से सोचने लगे हैं। और ये अभी हाल ही में जब अमित शाह जयपुर में थे तो उन्होंने फरमाया था कि वो जो हमारे यहाँ गोकशी को लेकर के और एक व्यक्ति का जो जिस तरीके से कत्ल हुआ, उससे उनके वोटों पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये संकेत है कि ये बात कहीं पर उनके मन में विद्यमान है कि अगर इस तरह से कुछ होता है तो हमारे वोटों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये कंट्राडिक्शन देखने को मिल रहा है कि पार्टी अध्यक्ष कुछ कहे लेकिन राष्ट्र के जो प्रधानमंत्री हैं और जो एक दल के नेता हैं उनको लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता। हमें सारे देश के जितने भी वर्ण और जितने भी संप्रदाय हैं
उन सब में ही अपने आप को पॉपुलर करना पड़ेगा। और यही एक संकेत इन्होंने अपना दिया है सैयदाना से मिलकर के, क्योंकि सैयदाना का अपना एक स्वरूप है, हालांकि वो राष्ट्र की उसमें ज्यादा प्रभाव नहीं रखते, लेकिन फिर भी एक संकेत तो जाता है। शियाओं में कुछ परसेंटेज है, लेकिन काफी एक बड़ी एक पॉपुलेशन की कही जा सकती है। चलिए, अताउल्लाह साहब हमारे साथ में हैं, जो चीफ काजी हैं मंसूरी पंचायत संस्था जयपुर के। अताउल्लाह साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी साहब अभी जो बोहरा समुदाय के बीच में रहे, इसे किस तरह से देखते हैं आप? क्या कोई सवाल खड़ा होना चाहिए इसमें? देखिए सर जी, ये हिंदुस्तान है। हाँ। और यहाँ जो पार्टी राज करती है ये सही है, और ये होना भी चाहिए कि उसे हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, उसे उसमें तरह तरह के फूल हैं। बिल्कुल। उन सब का लिहाज रखना, उन सब का भरोसा जीतना, उन सब का आत्मविश्वास जीतना, और उन सब की तरक्की के लिए उन सब के साथ सबका विकास का जो नारा मोदी का था और मोदी साहब का था, और होना भी चाहिए। लेकिन चूंकि हकीकत के आईने में भी ऐसा होना चाहिए, कहीं ताज्जुब की वो किसी तरीके से किसी मजहब के, मैं सिर्फ मुसलमानों की तरफदारी नहीं करता, मैं तमाम उन मजाहिब की, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उन सब के साथ उन सब की तरक्की के लिए एक राष्ट्र, एक मुल्क के प्रधानमंत्री का हौसला जीतना निहायत जरूरी है। लिहाजा कहने का मतलब यह है कि अगर वो ये चाहते हैं कि मैं जो है एक जो है मुसलमान, चाहे शिया हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे वो किसी भी मकतब फिक्र से ताल्लुक रखता हो, लेकिन वो अल्लाह उसका एक होने के नाते, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नबी होने के नाते, और कुरान एक होने के नाते वो सब एक है। लिहाजा मुसलमानों को नोट और वोट की सियासत के बीच में नहीं फंसाया जाए। और मुसलमान बहुत हद तक इस वक्त समझ चुका है और समझ रहा है कि सियासी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ उसे वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती हैं और इस्तेमाल करती जा रही हैं। लिहाजा मेरा जी, अभी क्या लगता है आपको? जी सर। मोदी साहब की उपस्थिति, जी, देश के प्रधानमंत्री, मुल्क के प्रधानमंत्री के नाम के नाते वहां पे गए हैं, तो कहीं वोट की बू आ रही है आपको इसमें? जी सर, वोट की बू आए या नहीं आए इससे मुझे कोई चर्चा नहीं है सर जी। अगर वो जाए तो बिल्कुल जाना चाहिए, उनको हर एक के साथ जाना चाहिए। इस पे अपना व्यक्तिगत फैसला है उनका, और वो एक मुल्क के अजीम ओहदे पर फाइज हैं, उन्हें हर आदमी का विश्वास जीतना जरूरी है। अगर वो वहां जाते हैं तो हमें किसी बात का कोई एतराज नहीं है। चले, आज से चौधरी साहब हमारे साथ में हैं। चौधरी साहब, मोदी साहब बोहरा समुदाय के बीच में गए हैं और उन्होंने शॉल भी वहां पे ओढ़ा है, तो एक अच्छी बात ही कही जानी चाहिए इसे कि चलिए एक सौहार्दपूर्ण माहौल रहना चाहिए किसी भी तरह से। क्यों लगातार जो आरोप मोदी साहब के लगते रहे, 2002 के दंगों की बात हो, फिर उसके बाद में 2011 में टोपी नहीं ओढ़ने की बात हो, जिसपे काफी सियासत भी हुई, तो क्या अब तो कम से कम इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए? योगेंद्र जी, जिस देश के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं, जिस देश के अपने आप को यहाँ पे बैठ के हम एक मुल्क के जो अपने आप के तौर पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस मुल्क की एक खासियत है, ये एक बहुरंगी गुलदस्ता है जिसमें हर मजहब का एक अपना रंग है, और उसी रंग के होने से ही ये गुलदस्ता है वो महक रहा है। अगर उस गुलदस्ते से एक भी रंग का फूल गायब होता तो उस गुलदस्ते की सुंदरता निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कम होने की बात होती है। देश के प्रधानमंत्री की भी एक धार्मिक अपनी व्यक्तिगत, इस देश के मुल्क के 132 करोड़ लोगों की अपनी अपनी एक आस्था हो सकती है, लेकिन इस मुल्क के जिस पायदान पे आदरणीय मोदी जी खड़े हैं, उनका दायित्व एक अलग भी है। अलग दायित्व यह है कि इस हिंदुस्तान के 132 करोड़ आबादी को सुरक्षा का भाव देना, इस देश का जो संविधान है उस संविधान की रक्षा करना, इस देश के मुल्क के जो तमाम जो लोग हैं और जो उन्होंने आज इस असरा में शिरकत की, उस शिरकत में उन्होंने इमाम हुसैन को याद किया, और इमाम हुसैन को याद करते हुए उन्होंने कहा था अमन, इंसाफ, भाईचारा, सौहार्द, अन्याय, अहंकार, तमाम जो अल्फाज उन्होंने प्रयोग किए, और उन्होंने जो अल्फाज प्रयोग किए वो अगर उनके करते हुए नजर आते हैं तो निश्चित रूप से इस मुल्क के 132 करोड़ आबादी का जो सौहार्द था वो कहीं ना कहीं और बढ़ावा मिलता। लेकिन पिछले 4.5 साल के अंदर कहीं ना कहीं एक समाज दूसरे समाज के खिलाफ खड़ा हुआ नजर आया। इस 70 साल के इतिहास में मेरे जीवन में जितना मैंने सुना और देखा,
उसके अंदर एक समाज के विरोध में कोई दूसरा समाज खड़ा होता है, वो 70 साल में मैंने पहली बार देखा। वंचित के खिलाफ में सवर्ण खड़ा होता है, एक किसी हिंदू के खिलाफ में मुस्लिम का प्रयास होता है, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा था। इस मुल्क की जमहूरियत से, इस मुल्क की सियासत करने वाले सत्ता पे आसीन प्रधानमंत्री से, इस मुल्क के मुद्दों को, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन तमाम मुद्दों पे चर्चा की जाती थी और होती रही है और होता ही रहना चाहिए था। आखिर क्या प्रधानमंत्री जी का आज हृदय परिवर्तन हुआ? जो 2011 के अंदर जिस बात का आपने जिक्र किया, जहां पे टोपी पहनने से उन्होंने तिरस्कृत किया, और ये कोई आज पहली मर्तबा नहीं हो रहा। इससे पहले भी चीन के जो राष्ट्रपति थे, उन्हीं के साथ में अहमदाबाद की मस्जिद में उनके साथ में चीन के राष्ट्रपति उन्हें लेके जाते हैं, और यहां से पहले चाहे मलेशिया हो, चाहे सिंगापुर हो, चाहे इंडोनेशिया, वहां की मस्जिदों में जाके हरा सोल भी ओढ़ते हैं। आखिर इस मुल्क की जनता ने आपको इस संदेश के लिए दिया था कि आप इस मुल्क की सरहदों की रक्षा करेंगे, और सरहद की रक्षा किसी धर्म और भाईचारे, वो मैसेज वही तो दे रहे हैं। मैं आपसे यही गुजारिश करना चाह रहा हूं। मैंने तो कहा ना, यही 2011 के बाद में इतना लंबा सफर क्यों लग गया कि आज उन्हें हृदय परिवर्तन करना पड़ रहा है। आज वो उसमें जा रहे हैं। क्यों नहीं वो जिस दिन सत्ता की कुर्सी पे आसीन हुए, उन्होंने कहा कि इस मुल्क के जितने जो बहुलत्ववादी लोग हैं, जहां अल्पसंख्यक लोग हैं, उन्हें कहीं भय होने की जरूरत नहीं है, वो इस मुल्क का अभी हिस्सा है। अब क्या लगता है, देखिए आज की ये जोर जोड़ा है, एक सद्भावना की ओर कदम बढ़ रहे हैं नरेंद्र मोदी के, तो ये तो एक उचित कदम कहे जा सकते हैं। आज इस वोरा समुदाय के अंदर जो गए और वोरा समुदाय में जिस बात का जो जिक्र किया, जहां पे डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन का जो जिक्र किया गया, आखिर ये जो वोरा समाज है उसका उन्होंने जिक्र किया कि गुजरात के हर गांव में वोरा समाज था। ये जो वोरा समाज है वो धर्म से ज्यादा अर्थ से जुड़ा हुआ जो समाज है, जहां पे इसकी संस्थाओं की 50,000 करोड़ से ज्यादा इनके संस्थान के पास में धन का स्रोत है। हर राजनीतिक दल को कहीं ना कहीं ये आय का स्रोत के तौर पे दिखता है। आज जरूरी ये नहीं कि आप जिसके पास में जा रहे हैं उसके पास में धन का कितना स्रोत है। गांधी की जो चर्चा की, उन्होंने गांधी की चर्चा की, और गांधी के साथ साथ में उन्होंने ताहिर सैफुद्दीन साहब की भी चर्चा की, और जहां पे जिस मस्जिद का जो जिक्र किया, उन्होंने कहा था जो दांडी जो आंदोलन हुआ था, उस दांडी आंदोलन के दौरान वो जो पहली बार रुके थे, तो यहाँ पे उन्होंने रुके थे। आखिर गांधी की चर्चा करते हैं। गांधी क्या है? गांधी एक तस्वीर नहीं है, गांधी एक विचार है, और वो विचार आपके करते में आना चाहिए। जिस सत्याग्रह की जो बात करते हैं वो उनके विचारों में आना चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन तो अच्छा हो सकता है, लेकिन करते में जब वो मौन हो जाते हैं कुछ मौकों पे, तो निश्चित रूप से उनके करते पे संदेह महसूस होता है। तो आपको ये लग रहा है कि काश जो कह रहे हैं मोदी वैसा ही करें? मैं तो कह रहा हूं कि भगवान ने जो उन्होंने जो सद्बुद्धि दी, जो 2011 के बाद में 2018 7 साल का लंबा सफर करने के बाद में, जहां पे सिंगापुर की चिश्ती मस्जिद के अंदर जब वो गए थे, तब मस्जिद में गए थे तो इस मुल्क के लोगों ने बहुत कहा था, और इन 4 साल में 6.5 बार वो मस्जिद और मजारों पे गए, देश के बाहर गए। ठीक ही है। क्या बात करते हो रामलला की, जाते हो मस्जिद रामलला टाट में, और जाते हो मस्जिद। अरे इस मुल्क के लोगों को स्वाद और भाईचारा और प्रेम दीजिए। इंसान के तो कण कण में भगवान बसा है, तो उसको सम्मान दीजिए। चौधरी साहब, आप इसको दाऊदी बोहरा समाज की ओर से, बोहरा समाज है तो दाऊदी नहीं कहूंगा मैं, बोहरा समाज की ओर से जो शॉल उन्हें उड़ाया जा रहा है, एक माला उन्हें दी गई है, तो ये एक कदम उस ओर नहीं देखते यहाँ पे कि हाँ सद्भावना भाईचारा उस ओर जा रहा है? मैं ये कहता हूं कि जो इस देश के प्रधानमंत्री है वो इस संविधान का रक्षक है, उनका दायित्व बनता है कि वो इस संविधान की रक्षा करें। इस 4.5 साल के बाद में वो उन्हें याद आता है अपना कर्तव्य, ये इस देश के लिए बड़ा चिंतनीय है। 4.5 साल बाद अगर उनको कर्तव्य याद आता है तो चिंतनीय क्यों होना चाहिए? चिंतनीय इसलिए कि 4.5 साल में ये मुल्क कितना पिछड़ गया। 132 करोड़ लोगों के अंदर जो नफरत के बीज आपके नेताओं ने जो बोए और आप मौन रहे, जहां पे राम ज्यादा और हराम ज्यादा, जहां पे शमशान, जहां पे कब्रिस्तान, जो तमाम चर्चाएं चलती रही और इस मुल्क के अंदर आप मौन रहे, इसलिए जो नफरत का बीज आपने 4.5 साल पहले बोया, आज वो बढ़ के पेड़ हो चुका, और तब आपकी मौन और चिप्पी टूटती है और नींद खुलती है। इसलिए इस मुल्क के लिए बहुत बड़े दुख की बात है। आज 132 करोड़ लोग हैं, उन लोगों में डीएनए है गांधी का, उन लोगों में डीएनए है अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ने का। ये संविधान था जो आजादी ली थी, वो इस मुल्क के सभी प्रभावबंदियों ने ली थी। आज उसके जवाब अभी वापस आपके पास में आ रहा हूं। मैं अभी मनीष पारिक साहब के पास जाना चाहूंगा। पारिक साहब, ये बात तो ठीक है कि चलिए आप गए, हृदय परिवर्तन हुआ, वो भी ठीक मान के चल रहे हैं आसिफ चौधरी साहब, लेकिन कि मोदी साहब ने 4.5 साल में कभी भी ये बात नहीं कही कि
अल्पसंख्यक भाई होते हैं या फिर कोई भी मुस्लिम पर्व होता है उस पर कोई शुभकामना संदेश या इस तरह की कोई चीजें वो सब नहीं देते हैं। और लास्ट में जब इन्होंने कहा उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के दौरान जब उन्होंने जिक्र किया कि जब ईद पर कब्रिस्तान के आसपास या मस्जिदों के आसपास सफाई होती है तो दिवाली पर क्यों नहीं होती है, ये तमाम वो शायद इलेक्शन को कोट करके बात करें। तो कहने का अर्थ यह है आरसी चौधरी साहब का कि ये महज एक पॉलिटिकल स्टंट के रूप में नरेंद्र मोदी साहब कर रहे हैं। नहीं, अब तो ये है कि भाई अब मस्जिदों के साथ साथ दिवाली पे भी मंदिरों के आसपास सफाई होने लगी है उत्तर प्रदेश में, इसलिए गए हैं वो। एक तो ये, दूसरी बात ये, अब आपने देख लिया कि इनको आधा घंटा लग गया ये बात समझाने में और ये बता नहीं पा रहे हैं। मोदी जी इसीलिए गए हैं वहां, क्योंकि अब वो हम समझा देंगे, उनको बता देंगे। तीसरी बात ये थी कि जब मानसरोवर राहुल जी जा रहे थे तो ये बात आई थी, पूछा गया था बीजेपी के प्रवक्ता द्वारा, भाई 4.5 साल तो तुम मानसरोवर नहीं गए, अब क्यों जा रहे हो? तो इन्होंने ये पूछ लिया, भाई 4.5 साल मस्जिद उनके नहीं गए, अब क्यों जा रहे हो? तो ये तो क्या उतरम पतराई चल रही है। लेकिन जनेऊ पहनने वाले राहुल गांधी अगर मस्जिद में जाते हैं तो जो बरसों से जनेऊ पहने हुए वो चले जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रामलला की बात भी इन्होंने ही करी, हमने तो करी नहीं, देख लो आप, हम तो करते ही नहीं कोई बात। कोर्ट करेगा, कह रहे हैं कि आप करते आ रहे हैं। नहीं, हमने तो कुछ नहीं किया, वो तो कोर्ट कर रहा है। अब ये ऐसे कहते हैं कि राम मंदिर कहाँ गया, राम मंदिर क्यों नहीं बनाते, ये चुनाव में पूछते हैं तो हम जवाब देते हैं भाई कोर्ट बनाएगा, कोर्ट बनाएगा। तो मंदिर की बात तो ये कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, मोहब्बत जब रगों में दौड़ती है ना तो जबां पे आनी जरूरी नहीं होती। क्या बात है? जितनी बातें इन्होंने करी है वो सब ऐसी करी है जिससे वोट की बात होती है। मैं भाई हूं, मैं भाई हूं। आप अपने रियल भाई को कितनी भाई बोलते हो? जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि वो भाई तो है ही ना। मम्मी को मम्मी है, तू मेरी मम्मी है, कौन कहता है? लेकिन ये जो सुबह से शाम भाई है भाई है भाई है कर रहे हैं ना, ये समझ लो ये वोटों के लिए कर रहे हैं। बीजेपी वोटों के लिए नहीं करती है। उसने कहा कि ये मंदिर बनाएंगे तो बनाएंगे, उसने कहा कि ये बात करेंगे तो करेंगे, उन्होंने कहा 370 हटाएंगे तो हटाएंगे। अब वो भाइयों को लग रहा है हटा दो यार, परेशान हो रहे रोजीना, इसमें हमारा क्या जा रहा है, हम तो हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, गुलदस्ते के फूल है। तो वो बात सही हो रही है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो मोहब्बत में बीच में आते जमाना दुश्मन होता है तो सारे पत्थर मारने में तुल जाते हैं। और ऐसे पत्थरों से बचने के लिए अगर आप मस्जिद में जाते हैं तो मुझे लगता है इससे बढ़िया बात तो होती नहीं कोई, क्योंकि जो सुबह से शाम तक पत्थर फेंक रहे हैं। लोग तो ये बहुत सालों से कह रहे हैं कि जब वो टोपी का आप सामने देख रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी साहब 2011 में टोपी को अवॉइड कर रहे हैं कि ये नहीं होगा, और अब शॉल ओढ़ रहे हैं। तो चलिए मैं एक बार फिर मैं ओम सैनी साहब के पास में जाना चाहूंगा। ओम जी, एक बात मनीष पारिक साहब ने कही है, एक बड़ा सियासी सवाल है कि नरेंद्र मोदी साहब वहां शॉल ओढ़ रहे हैं, सामने जो दिखाई दे रही है तस्वीर, क्योंकि अभी राहुल गांधी ने कोई मानसरोवर का वीडियो जारी नहीं किया, उस वजह से हम दिखा नहीं पा रहे हैं। इन्होंने कहा कि ये वैसे ही है जैसे कि कैलाश मानसरोवर राहुल गांधी गए हैं और नरेंद्र मोदी साहब वहां गए। किस ओर इंगित करते हैं? देखिए, ये मनीष पारिक साहब बड़ा गंभीर मुद्दा है, जिसको कि ये लोग दोनों भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता दोनों बड़ा अलग तरीके से पेश करने की चेष्टा कर रहे हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि एक हवा चली पूरे मुल्क में और उसका कारण रहा कि हमारे प्रधानमंत्री की पृष्ठभूमि क्या रही है, हमारे प्रधानमंत्री कौन से प्रदेश से उठ के आए और क्या क्या करके आए, ये सब उस हवा के चलते उसके बाद में उनके जो एक्शन रहे उनको लेके एक नजरिया बना। उस नजरिए का परिणाम ये हुआ कि पूरे मुल्क में वोटों का पोलराइजेशन 2 हिस्सों में होने की चेष्टा हुई, लेकिन वो 2 हिस्सों में भी नहीं हुआ। हिंदुओं का जो अपनी वर्ण व्यवस्था है, अपनी जाति व्यवस्था है, 4 वर्णों में बट गया वो सारा सिलसिला। ST/SC एक्ट पर एक अलग तरीके से एक पेशी, एक स्वरूप सामने हुआ है। उसी तरीके से मुसलमानों का तो जिस तरीके का उनका स्वरूप रहा, बड़ा साफ साफ है कि मुसलमान बड़े आहत हुए हैं इस गोकशी को लेकर के। जो मूवमेंट चला, लीचिंग वाला जो सिलसिला हुआ, उससे पूरा एक मैसेज गया कि वर्तमान सरकार उनके साथ में, केंद्र सरकार या हमारी राज्य सरकार उनके साथ में न्याय नहीं कर रही। तो इसलिए ऐसी स्थिति में मुसलमान एक तरीके से अलग से होने लगे। तो ये संकेत दिया है। देखिए, राजनीति में संकेत बहुत काम करता है। बोराओं के उसमें जाकर के बिगड़ किसी उसके उन्होंने जिस तरह की इबादत की है, जिस तरीके से अपना सम्मान करवाया, वो इसलिए करवाया है कि मुसलमानों को ये एहसास हो कि मोदी उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन जो समझ आ चुकी है अपने आप में, वो बड़ा पत्थर हो चुका है। ये चाहे कितना भी कुछ बोले हैं, लेकिन जिस तरह की समझ बन रही है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट का विषय है। और साथ साथ में जब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी वोटों की चर्चा करते हैं तो फिर
राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी इनका सब सिलसिला होता है। राहुल गांधी ये भूल जाते हैं कि राहुल गांधी स्वयं एक हिंदू है, हिंदू पुत्र है, तो हिंदू पुत्र को इबादत का या पूजा करने का या जानने का वैसा ही हक है जैसा कि नरेंद्र मोदी को। तो ये सारी चीजें अर्थ नहीं रखती। निश्चित रूप से वोटों का एक पोलराइजेशन का जो सिलसिला लोकसभा और विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं उनके मुताबिक जैसा राष्ट्रीय नेता करने की चेष्टा कर रहे हैं, उसी का परिणाम है कि आज हमारे मोदी जी बोराओं के बीच में गए। चलो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे इसी मुद्दे पर। बने रहिए जन टीवी के साथ।